बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किए बिना आप अपने फोल्डर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको लॉक लगा सकते हैं ताकि कोई भी बंदा आपके फोल्डर के अंदर मौजूद डाटा को देख ना सके, यूज़ ना कर सके, ना ही डिलीट कर सके। तो इससे पहले व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर आने वाली वीडियो आपको ताकि मिलती रहे। ये मेरे चैनल का URL है www.youtube.com/get-knowledge-by-yasser। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोस पे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी वीडियोस मैंने यूज़फुल बनाई हैं आप सबको बहुत फ़ायदा होगा इनसे। ठीक है, अगर आप प्ले लिस्ट पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज, वीडियो एडिटिंग कोर्सेज भी मिलेंगे, मोबाइल कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स भी मिलेंगी। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा व्यूवर्स, हमारा जो फेसबुक पेज है वो भी आप ज़रूर लाइक करें। ठीक है, गेट नॉलेज के नाम से है। ठीक है, आप ये @the-get-knowledge सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंट किस्म की वीडियोज़ और अच्छी अच्छी टिप्स आपको मिलती रहती हैं, तो इस पेज को ज़रूर। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। इस पेज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप इसको क्लिक करके लाइक कर सकते हैं। तो ये कमांड है, ठीक है, जो हमने डॉज में यूज करनी है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर जो है फोल्डर बना लेता हूँ। इस कमांड को मैं छोटा कर लेता हूँ, बाद में यूज करते हैं। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, न्यू पे जाके फोल्डर, और इसका नाम हम कुछ भी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, डाटा के नाम से जैसे एक फोल्डर है। अब इसके अंदर मैं ये वाली जो इमेज है इसको कॉपी करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा कुछ डाटा है इसके अंदर। अब वैसे ये ओपन है, इसको मैंने अब लॉक लगाना है। ठीक है, तो मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जस्ट आपने ये करना है कि आपने अपने कीबोर्ड के ऊपर से, ठीक है, विंडो वाला बटन जो कंट्रोल और ऑल्ट के दरमियान में होता है वो प्रेस करके रखना है। ठीक है, उस बटन को प्रेस करके आप रखेंगे और साथ आर का बटन दबाएंगे। तो ऐसे विंडो प्लस आर जैसे ही दबाएंगे ये रन विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। इसको दूसरा तरीका ओपन करने का ये है कि आप अपने स्टार्ट बार में इधर जाएं, यहाँ पे जो टाइपिंग एरिया यहाँ पे आप लिखेंगे RUN रन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें टॉप पे रन आपके पास कमांड आ जाती है। इसको क्लिक कर लें यहाँ से। ओके, जैसे इसको क्लिक कर लेंगे यहाँ पे आपने टाइप करना है CMD। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको टाइप करने के बाद आप जो है इसको जस्ट यहाँ से ओके कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे आपके पास CMD की विंडो ओपन हो जाएगी डॉस की। ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहले तो हमने जहाँ पे अपना फोल्डर रखा हुआ है डेस्कटॉप पे है, तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे हमने जाना है। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे कमांड एक देंगे। ठीक है, कमांड है CD स्पेस डेस्कटॉप। ठीक है, ये फोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, CD स्पेस डेस्कटॉप। ठीक है, इसको आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप हो चुका है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो कमांड टाइप करनी है ये वाली आप नोट कर लें, CACLS फोल्डर नेम आपने यहाँ देना है। अब इसको मैं यहाँ पे यूज करके बताता हूँ। सबसे पहले आप टाइप करेंगे CACLS, ठीक है, स्पेस बार, फोल्डर नेम लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो फोल्डर का नाम है वो आपने देना है, यानी डाटा फोल्डर का नाम है तो ये लिख दिया, फिर स्पेस बार, फिर फॉरवर्ड स्लैश आपने ये वाली देनी है, उसके बाद P टाइप करना है, उसके बाद फिर स्पेस बार और एवरीवन और फिर आगे ये कॉलन लगाने हैं। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको जो L के साथ बटन है वो दबाना है, ये कॉलन आ जाएंगे, उसके बाद N प्रेस कर देना है। तो ये हमारे पास, तो इस कमांड को टाइप करने के बाद आपने जस्ट सिंपल अपने कीबोर्ड से इंटर का बटन दबा देना है, इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो है इसको क्या बताएगा, यहाँ पे आपको एक्टिव कर देगा CACL, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई कमांड में, CACLS है, हमने CACL टाइप कर दिया, तो दोबारा से करेंगे CACLS। ठीक है, पहले हमने S टाइप ने, बाकी सेम CACLS DATA डाटा स्पेस फॉरवर्ड स्लैश P एवरीवन कॉलन और N। ठीक है, यहाँ पे आप N प्रेस करके इंटर कर देंगे और ये आपके पास पूछेगा यस और नो, आपने यहाँ से Y प्रेस करना है, Y प्रेस करके इंटर करना है। तो ये प्रोटेक्ट हो चुका है। अब आप इसको यहाँ से ओपन करके देखेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिलीट भी नहीं होगा। ठीक है, देखें कंटिन्यू करें तो भी डिलीट नहीं होगा। अब इसकी रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करने का तरीका ये, आप इस पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आपने जाना है।
प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपने सिक्योरिटी पे जाना है, नाउ है इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है, करना है। और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें ये जो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है, ये डिने टिक लगी हुई है जितनी भी सारी, इनको अनचेक कर देना है। इस तरह से इन सब को अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है, ओके अप्लाई एंड ओके, और इसको ओके कर दें। ये एरर जो भी है ये खत्म हो गया, ओके कर दें। ओके करने के बाद आप इसको भी ओके कर दें, और अब आप जो फोल्डर है उसको ओपन करके देख लें। तो यहाँ पे अभी भी इसकी रिस्ट्रिक्शंस बाकी हैं, इनको दोबारा सिक्योरिटी पे जाते हैं, एडिट में जाके इसको यूज करते हैं। ये देखें इस तरह से अभी आपका फोल्डर ओपन हो चुका है, ठीक है, पहले ये ओपन नहीं हो रहा था, ये देखिए आपके पास ये फोल्डर ओपन है। इसको आप राइट क्लिक करके जो है अगर डिलीट करते हैं तो डिलीट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप डॉस की जो ये कमांड यूज़ करके, ठीक है, अपने फोल्डर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की टिप कंप्यूटर की वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है, तो गेट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।